हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने आपके चैप्टर्स के अंदर प्रोटीन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमने जो 9 टाइप्स के आपके असेंशियल प्रोटीन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज़ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, की प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं प्रोटीन, हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो प्रोटीन्स हैं उनको हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। जो प्रोटीन्स हैं वह हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी प्रोटीन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी के अंदर वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन्स ही बनाते हैं। एज अ ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल, जो हीमोग्लोबिन है कहीं ना कहीं वो भी प्रोटीन से ही बनता है, प्रोटीन ही उससे मतलब प्रोटीन के द्वारा ही फॉर्म होता है। और जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के साथ वो कहीं ना कहीं ब्लड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का उसका काम रहता है हमारी बॉडी के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज। जो 1 ग्राम है प्रोटीन का उसके अंदर 4 कैलोरीज आपकी होती है, मतलब इतनी एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। सोयाबीन है, मिल्क, चीज़, पल्सीज, आलमंड्स, पीनट्स, बीन्स, मीट, फिश, एग एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं प्रोटीन्स के सोर्सेज इनको कहा गया है, या फिर इनसे हमारे को प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज फैट्स। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है। फैट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। जो फैट्स हैं उनका एक दूसरा नाम भी है जिसको ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। एंड फैट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बट दे सप्लाई एनर्जी मोर देन ट्वाइस दैट सप्लाइड बाय प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स हैं वो मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म होती है तो उसके लिए वो कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन जो फैट है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, लगभग 2 गुनी अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। मतलब जितनी एनर्जी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर हमारी बॉडी को देते हैं उससे 2 गुनी अमाउंट में फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज, और जो 1 ग्राम है फैट का वो हमारी बॉडी को 9 कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ फैटी एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो फैटी एसिड है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैट और फैटी एसिड्स एंड द सेकंड वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या है? इट इज अ फैट और फैटी एसिड इन विच हैज 1 डबल बॉन्ड इन इट। ये इस तरह का फैट है या फिर फैटी एसिड है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। म्यूफा मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ 1 डबल बॉन्ड, इसका नाम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। और जो म्यूफा के सोर्सेज हैं वो ऑलिव ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, और एटसेट्रा और भी हो सकते हैं। प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड इनके अंदर होते हैं। इनके सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल्स एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो अ सैचुरेटेड फैट इज अ टाइप ऑफ फैट इन विच द फैटी एसिड्स चेन हैव सिंगल बॉन्ड्स। तो एक सैचुरेटेड फैट एक इस तरह का फैट होता है जिसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और जो सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के वो क्या हैं? कोकोनट ऑयल है,
देसी घी है, वनस्पति घी है, बटर, मार्गरीन है और चीज़ एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके सोर्सेज हैं। अब जो फैट्स हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है? सो फंक्शन ऑफ फैट्स आर एनर्जी रिजर्व, की एनर्जी को रिजर्व करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटेक्ट्स ऑर्गन फ्रॉम शॉक, हमारे ऑर्गन्स को शॉक से बचाते हैं। स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। प्रिकर्सर्स टू मैनी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइम और हार्मोन्स बनते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स इज वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स क्या है? वाइटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन टाइनी अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो वाइटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस है जो बॉडी की, उसके लिए हमारे शरीर को चाहिए होता है। ऑलमोस्ट ऑल वाइटामिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड एक्सेप्ट विटामिन डी एंड विटामिन के विच द ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस। जितने भी वाइटामिन्स हैं मोस्टली सभी के सभी वाइटामिन हमें जो हमारा खाना है उससे मिलते हैं, एक्सेप्ट विटामिन डी जो कि सन से मिलता है, और विटामिन के जो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है प्रोड्यूस कर सकती है। तो विटामिन के को तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, विटामिन डी हमें सन से मिलता है। देर आर 30 vitamins नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शनिंग। तो 13 ऐसे वाइटामिन हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं उसकी प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। देर आर 2 types ऑफ वाइटामिन्स, और जो वाइटामिन्स हैं उनके भी 2 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जिसके अंदर विटामिन बी और सी आ जाते हैं आपके, एंड द नेक्स्ट वन इज फैट सोल्यूबल वाइटामिन जिसके अंदर आपके विटामिन ए, डी एंड ई एंड के आते हैं। तो 2 टाइप के विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल में आते हैं जो कि विटामिन बी एंड सी हैं। उसके बाद विटामिन बी के कुछ टाइप्स हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपके ए, डी, ई और विटामिन के हैं। जो सोर्सेज हैं विटामिन के वो क्या हैं? होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी क्या हैं? विटामिन के सोर्सेज हैं। नाउ ये आपकी एक लिस्ट है विटामिन्स की और साथ में उनके केमिकल नेम भी दिए हुए हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस। सो फर्स्ट विटामिन इज विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनोल है। देन विटामिन डी जिसको हम एर्गो कैल्सीफिरोल भी कहते हैं, कैल्सीफिरोल भी इसको कह देते हैं। विटामिन ई टोकोफोरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन B1 थायामाइन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 इसको निकोटीनिक भी कहते हैं, नाइक भी कहते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनाइक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालमिन एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपके विटामिन्स के डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विटामिन्स के बारे में। दैट विटामिन D3 मेड बाय द स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विटामिन D3 हमारी स्किन से बनता है जो कि सनलाइट की हेल्प से बनता है। बायोटीन इज ऑफन यूज टू स्ट्रेंथन हेयर एंड नेल्स। विटामिन B7 एंड विटामिन H ऑल्सो नोन एज बायोटीन। जो बायोटीन है वो हमारे बालों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है, नेल्स को भी देता है। और विटामिन B7 और जो विटामिन H है जो कि हेयर्स के लिए होता है उसको भी बायोटीन कहते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लिस्ट ऑफ विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हमारी बॉडी में होता है तो उसको देख लेते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ई की डेफिशिएंसी से पुअर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस या डीजनरेशन ऑफ मसल्स, मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम, ये विटामिन ए की ई की वजह से होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑस्टोपोरोसिस जो बीमारियां हैं वो के की डेफिशिएंसी से होती हैं। B1 की डेफिशिएंसी से बेरी, B2 से क्रैक्सिन लिप्स, B3 से पेलेग्रा, B5 से पेरेस्थेसिया, B6 से एनीमिया, B7 से इम्पेयर्ड ग्रोथ जो अच्छे से नहीं हो पाती है,
B9 से प्रेग्नेंट वुमन में लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स, B12 से पैरालिसिस, एनीमिया एटसेट्रा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।